हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के गढ़ में। आज मैं आपको 11 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट जीएस का एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क आप जानते हैं कहाँ पर है, असम में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। और इसी प्रकार मैंने अन्य राज्यों के भी जो नेशनल पार्क हैं उनको भी यहाँ पर आपके लिए इस पीडीएफ में जोड़ दिया है, ये आप देख सकते हैं। राजस्थान में जैसे केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा, घाना, ताल छापर, माउंट आबू। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, वन विहार, बांधवगढ़, संजय, माधव, कूनो। और ये कूनो नेशनल पार्क आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या लाए गए हैं इस बार? चीते। ऐसे अरुणाचल प्रदेश का पूछा जाता है नामदफा। हरियाणा के हैं सुल्तानपुर, कलेसर। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश का है। और अमनगढ़ भी जो टाइगर रिजर्व है वो उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये उत्तर प्रदेश में है। बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क ये झारखंड में है। और आपसे पूछा गया था कल के जो पेपर में पूछा गया था, केबुल लामझाओ राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है? मणिपुर में। आपसे आज पूछ सकता है जैसे सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। और सिक्किम में भारत की ये सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी स्थित है। ऐसे ही आगे शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ओडिशा भितरकनिका, सिमलीपाल, मिजोरम माउंटेन, मुरलेन, डम्फा, जम्मू कश्मीर दाचीग्राम, सलीम अली, किश्तवाड़, हेमिस लद्दाख में है जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, बुक्सर राष्ट्रीय पार्क, जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क, सिंघालीला, नियोरा वैली ये आपसे पूछे जाते हैं। और असम के तो खैर सभी ये जो राष्ट्रीय पार्क हैं इम्पोर्टेंट है। जैसे आज काजीरंगा पूछा गया है, आपसे मानस पूछ सकता है, नामेरी, राजीव गांधी या ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मैंने सभी राज्यों के नेशनल पार्क यहाँ पर लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा मापी यंत्र का नाम पूछा था आपसे। तो देखिए, वर्षा मापी जो यंत्र होता है वो होता है रेन गेज। और इसी को चार नाम होते हैं इसी के, यूडोमीटर, प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रियोमीटर और हाइटोमीटर। जो आज के पेपर में था वो हाइटोमीटर था। और इन्हीं से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण मात्रक एवं इकाइयाँ यहाँ पर लिख दी हैं जो आपसे आगे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे शक्ति की इकाई अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर कितने वाट होते हैं? 746। ऐसे ही मोनोमीटर द्वारा माप की जाती है गैसों के दाब की। दाब मापने हेतु बैरोमीटर का उपयोग होता है। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है। रक्तदाब के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर। सीस्मोग्राफ भूचाल यानी भूकंप। रेनगेज जो आज के पेपर में पूछा था वर्षा मापी के लिए। और ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर सभी कुछ डाला हुआ है, आपको देख लेना है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा था आपसे, जो कि है CaCO3। ऐसे आपसे पूछ सकता है साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा NaSCO3, धावन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O, और कास्टिक सोडा NaOH, फिटकरी K2SO4 इंटू Al2SO4 थ्राइज इंटू 24H2O। ऐसे ही लाल दवा KMNO4। ये जितने भी रासायनिक सूत्र हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आपसे चौक का पूछ सकता है, जो कि पूछा गया है। चूना पत्थर, चौक और संगमरमर इन तीनों का एक ही होता है CaCO3। नौशादर लाफिंग गैस का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्या पूछा गया है। अनुसूची। देखिए, अनुसूची से क्वेश्चन था, 9वीं अनुसूची से पूछा था। तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। और मैंने सभी अनुसूचियों को यहाँ पर लिख दिया है। पहली अनुसूची देश और 28 राज्यों का उल्लेख है इसमें, राज्यों का उल्लेख। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और पेंशन है अधिकारियों के। और तीसरी अनुसूची शपथ संबंधित उल्लेख है इसमें। ऐसे ही आगे अनुसूचियों जो हैं आपको देख लेनी है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का उल्लेख। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। और छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम
का जनजातीय प्रशासन, 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधित, 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधित प्रावधान, 11वीं अनुसूची पंचायतों का प्रावधान और 12वीं अनुसूची नगर निकायों का प्रावधान। जो हमारे मूल संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? 12। जो इस समय हैं वो 12 हैं, मूल संविधान में 8 थी। क्वेश्चन है जो आज पूछा गया, भारत सबसे छोटी सीमा किस देश से साझा करता है? देखिए, सीमा से कल भी क्वेश्चन पूछा गया था तो और आज भी पूछा गया है। आज पूछा है सबसे छोटी सीमा किस देश से साझा करता है? अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। सबसे बड़ी बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे अनुच्छेद 14, तो ये किससे संबंधित है? समानता का अधिकार। और ये समानता का अधिकार किस में आता है? मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61। इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है ना, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 61। और देखिए कुछ अनुच्छेदों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, ये आपको देख लेने हैं, याद कर लेने हैं, पढ़ लेने हैं एक बार PDF से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रिजर्व बैंक से क्वेश्चन था और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। एक्ट था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। और इसके आपसे फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछे जा सकते हैं, वो की हैं CD देशमुख। अगर पहले गवर्नर पूछे जाएं तो वो हैं ऑसबोर्न स्मिथ। आपसे गांधी इरविन समझौता पूछा गया है, वो कब हुआ था? 5 मार्च सन 1931 को। ठीक है, और ये दिल्ली समझौता भी से बोला जाता है, गांधी इरविन समझौते को। और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के से पूर्व हुआ था। ठीक है, और इसी के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। देखिए, शुक्र चमकीला ग्रह पूछा है, कल भी पूछा था शुक्र से ही क्वेश्चन और आज भी पूछा है। ठीक है, चमकीला ग्रह शुक्र। ओलंपिक से क्वेश्चन था और ओलंपिक से जैसे हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? लुसाने, स्विट्जरलैंड। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1894। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स 2024 कहाँ पर होंगे? पेरिस में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स 2028 कहाँ पर होंगे? लॉस एंजल्स। ऐसे ही और भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिए हैं जो आपको याद कर लेने हैं, जो आपके आगे पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे वियना में स्थित मुख्यालय, जैसे ओपेक, IAEA, यूनिडो, ये सभी कहाँ पर हैं? वियना में। ऐसे जेनेवा में सबसे ज़्यादा हैं UNSCR, WMO, ILO, WHO, WTO और GATT और रेड क्रॉस। ठीक है, ऐसे ही वाशिंगटन के जो मुख्यालय हैं उन्हें याद कर लेना है। IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। फीफा वर्ल्ड कप से क्वेश्चन था, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ था? कतर में। इसका जो विनर था वो था अर्जेंटीना। किसको हराया था? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस को। और जो आगे कुछ प्रतियोगिताएं होंगी और किस जगह पर होंगी वो मैंने इसमें लिख दिए हैं, वो आपको एक बार देख लेना है। जैसे समर ओलंपिक मैंने अभी बताया था, तो 2020 का कहाँ होता? टोक्यो, जापान में। और 2024 पेरिस, फ्रांस में। 2028 लॉस एंजल्स, USA में। विंटर ओलंपिक ये 2018 प्योंगचांग, साउथ कोरिया। 2022 बीजिंग, चाइना। और 2026 मिलान कॉर्टिना, इटली। देखिए, बीजिंग ऐसा शहर है और चाइना ऐसा देश है जहाँ पर बीजिंग में समर और विंटर दोनों ओलंपिक सबसे पहले हुए थे एक साथ। ऐसे ही और ओलंपिक हैं, एशियन गेम्स हैं। 2022 होंगजू चाइना में हुआ था। 2026 कहाँ पर होगा? नागोया, जापान में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया। 2022 बर्मिंघम, इंग्लैंड। फीफा वर्ल्ड कप
2018 रसिया, 2022 कतर जो कि अभी हुआ है, 2026 का होगा कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब 3 देश मिलकर करेंगे इसे होस्ट इस बार 2026 वाले को। एशिया कप 2018 यूएई, 2022 पाकिस्तान। ऐसे ही वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2019 फ्रांस। और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2019 ब्राज़ील। और ये जो अंडर 17 ये होगा भारत में 17 2023 का। और ये आपको एक बार पढ़ लेने हैं, सभी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। और आपसे पूछा गया था मेघालय के गवर्नर कौन है इस समय, तो वो हैं वर्तमान में सत्यपाल मलिक। तो सभी राज्यों के गवर्नर आपको याद होने चाहिए, और ज़्यादातर ये गवर्नर पूछे जा रहे हैं। कल की शिफ्ट में भी गवर्नर से क्वेश्चन थे। पानीपत का युद्ध मैंने अभी बताया था, कल भी आया था और आज भी आए हैं।